आज हम लोग ईवीएम का इसलिए कर रहे हैं कि ईवीएम पे हमें विश्वास नहीं रहा। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ईवीएम के मार्फत चोरी कर करके सरकार अपने को अभी से, जब चुनाव हुआ नहीं है, चुनाव में अभी देर है 2-3 महीना 4 महीना, और कहती है मैं जीत गया, 400 पार हो गया, तो ये किस ग्राउंड पे कर रही है। और इसीलिए कल शाम में जब हमने पटियाला हाउस से इलेक्शन कमीशन को पूछ किया तो पुलिस ने जो हमें डिटेन कर लिया और कहा कि नहीं, आप आवाज नहीं उठा सकते। इलेक्शन कमीशन को कहा आप 50 मशीन दे दो, इंडिया गेट पे रखो, अपनी सिक्योरिटी में रखो, हम बताते हैं कि कैसे इसके अंदर बदलाव होता है, कैसे चोरी होता है। तो वो देखना नहीं चाहते, वो बताना नहीं चाहते। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। आपके साथ रेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हो। माहौल पीछे की तरफ देख सकते हैं। ईवीएम हटाओ का लगातार यहाँ पर रैली चल रही है, प्रदर्शन हो रहा है। इस प्रदर्शन को भानु प्रताप जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील और तमाम सोशल एक्टिविस्ट, तमाम बड़े नेता इस धरना प्रदर्शन में है कि ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के लोग हैं। तो इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ ह्यूमन राइट्स के ऑफिसर एमयू दुआ से बात करेंगे। आखिरकार वो इस तरीके से धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, ईवीएम हटाने की बात क्यों कर रहे हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है एनसीआर समाचार में। क्यों ईवीएम हटाने की बात कर रहे हैं? एनसीआर समाचार को धन्यवाद करते हुए आपके चैनल से तमाम देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामना देंगे। आज हम लोग ईवीएम का इसलिए कर रहे हैं कि ईवीएम पे हमें विश्वास नहीं रहा। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ईवीएम के मार्फत चोरी कर करके सरकार अपने को अभी से, जब चुनाव हुआ नहीं है, चुनाव में अभी देर है 2-3 महीना 4 महीना, और कहती है मैं जीत गया, 400 पार हो गया, तो ये किस ग्राउंड पे कर रही है। और इसीलिए कल शाम में जब हमने पटियाला हाउस से इलेक्शन कमीशन को पूछ किया तो पुलिस ने जो हमें डिटेन कर लिया और कहा कि नहीं, आप आवाज नहीं उठा सकते। इलेक्शन कमीशन को कहा आप 50 मशीन दे दो, इंडिया गेट पे रखो, अपनी सिक्योरिटी में रखो, हम बताते हैं कि कैसे इसके अंदर बदलाव होता है, कैसे चोरी होता है। तो वो देखना नहीं चाहते, वो बताना नहीं चाहते। तो इस तरह से कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और इसीलिए आज जंतर मंतर पे हम तमाम ईवीएम के विरोधी लोग, चाहे वो वकील हो, चाहे हमारे सामाजिक संगठन हो, चाहे तमाम जो जनता है, आकर के हम इसका विरोध कर रहे हैं कि ईवीएम हटाओ और बैलेट लाओ। और अगर आपको ईवीएम हटाने में तकलीफ हो रही है, देर हो रही है, तो उसमें अमेंडमेंट करो, उसका जो है सकारात्मक विकल्प निकालो, उसके अंदर QR कोड करो, उसको जो है जिस दिन वोटिंग होती है उसी दिन काउंटिंग करो। आप जो है 8 दिन के बाद जो काउंटिंग करते हो, मशीन बदल देते हो। आप 19 लाख जो हमारे ईवीएम मशीन गायब है, 800 जो ईवीएम मशीन जो उत्तर प्रदेश में जला दिया गया है, उस सब का जवाब दो। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो एक NGO है, वो NGO न रह करके सरकार का जो सरकार पक्ष है उसका पपट तोता बन गई है और सरकार के हक में, सरकार के इशारे पे काम कर रही है। तो आज इलेक्शन कमीशन, आज ED, आज इनकम टैक्स, आज जो है CBI, सारे पुलिस डिपार्टमेंट और मीडिया सब सत्ता के जो है उसकी बोल और हाँ में हाँ कर रही है। तो लोकतंत्र कहाँ रहा? ये जोकतंत्र हो गया। हमारा संविधान खत्म हुआ और इसीलिए जनता आवाज उठा रही है। और दिल्ली के जंतर मंतर जहाँ आवाज उठाने की जगह है, उसे भी जलियांवाला बाग की तरह दोनों तरफ बाउंड्री से घेर दिया गया है। सिक्योरिटी है कि आप ज्यादा नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो जेल जाएंगे, बोलेंगे तो गोली मार देंगे। तो यही हमारा लोकतंत्र है। लोकतंत्र को खत्म किया है। और आज 2 दिन पहले ड्राइवरों की हम लोग मांग कर रहे थे, तब विधेयक हुआ, तब अमित शाह ने अपने पार्लियामेंट में अंदर कहता है कि डॉक्टर दुआ ह्यूमन राइट्स हमें जो है विधेयक कानून नहीं लाने देता, आवाज उठाता है। तो मेरे भाई, आप जो है रात में सपना आता है और दिन में आप पास कर दोगे कानून, जो जनता को मारोगे, गरीबों को मारोगे। वापस कहाँ लिया है? करे बात करेंगे, संशोधन की बात करें, हमें वापस चाहिए। हमने 3 दिन का समय दिया है। अगर वो विधेयक वापस नहीं हुआ तो पुनः हम पूरे भारत के ड्राइवर सड़कों पे होंगे। ये किसान समझ रखा क्या? या मुसलमान समझ रखा क्या? या ओलंपिक के खिलाड़ी समझ रखा क्या कि ये लटका देंगे और भटका देंगे? ये हमेशा हमें लटकाया है और भटकाया है। आज ईवीएम मशीन को आप ईडी की बात कर रहे हैं। आपने देखा पश्चिम बंगाल में ईडी के साथ मारपीट की, पत्रकारों के साथ मारपीट की। लगातार आप सत्ता पक्ष का विरोध करते रहते हैं, पर वहाँ तो ममता बनर्जी
तब आपकी सिक्योरिटी कहाँ गई, तब आपकी हैकड़ी कहाँ गई, तब आप विश्व गुरु कहाँ गया, आपका ईडी के ऑफिसर मारा तो आपने नोटिस जैसा भी है, आज जो है 3 बार नोटिस दिया गया केजरीवाल को, 7 बार करे, 7 बार आएगा तो देखेंगे, तो वो आपके पास तो आ ही नहीं रहा है, तो आप क्या करें? तो आप 2 तरह की बातें करेंगे। की बात कर रहे हैं आप? हाँ, देखिए हेमंत सोरेन विश्वास की भी बात कर रहे हैं, या आपने 37 लोगों को अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं, दुआ को भी अरेस्ट कर सकते हैं आप। तो ये सब तमाम चीजें जो है लोकतंत्र की हत्या है, और इसी के लिए हम लोग जंतर मंतर पे आए हैं कि भाई जो ईवीएम, जो हमारा अधिकार है वोट देने का, जिसमें अरबों रुपया खर्च होता है, और हम ये लोकतंत्र की खूबसूरती जो अधिकार जनता को है वो मत छीनो, आप ईवीएम बदल दो या उसकी व्यवस्था करो, हम यही तो मांग कर रहे हैं। अभी 9 साल में क्यों विरोध हो रहा है ईवीएम का इतना? इससे पहले 17 साल में कांग्रेस की सरकार थी, तब क्यों नहीं 9 साल निकल कर आया? पहले ईवीएम शुरुआत था, हमें पता नहीं चला कि कितना गलती होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, नहीं 70 साल में ईवीएम नहीं था, बैलेट था, ये तो 90 के दशक से आया, और हमने कुछ समय देखा, लेकिन मैंने कहा कि चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस को हो, एनडीए हो, इंडिया हो, सब छट्टे बट्टे हैं, एक ही थाली के बट्टे लोग हैं। ये सब लोग जो है सत्ता की बात करते हैं, जनता के हित की बात नहीं करते हैं, और इसीलिए ईवीएम की अगर आवाज उठी है, जहां से ईवीएम बनी, जर्मन से बनी, तो जर्मन में अगर एक जनता ने कहा कि ईवीएम में गलत है, तो वहां पे ईवीएम हटा दिया गया। आपने कनाडा में हटा दिया गया, आपने ऑस्ट्रेलिया में हटा दिया, जापान ने हटा दिया, आपको हटाने में क्या दिक्कत होगी? जब जनता रोड पे आवाज हो रही है, आप हटा दीजिए या संशोधन कर दीजिए, बात खत्म। ये लोकतंत्र है, ये जनता का राज है, जनता जनप्रतिनिधि चुनती है, जनता अपनी आवाज दे रही है, तो आप जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं, तो ये तानाशाही है, ये हिटलरगिरी है, ये नहीं चलेगा। चुनाव आयोग से क्या बातचीत हो पाई है? वो इस पर कार्रवाई करेंगे या सुनेंगे? आपने कितने पत्र भेजे उनको? चुनाव आयोग को हमने कई विज्ञापन दिए, हमने 2 दिन पहले भी विज्ञापन दिया, सुझाव दिया, लेकिन चुनाव आयोग जहां सरकार का तोता बना हो, पपट बना हो, सरकार की सुन रहे हो, हमारे जो है विज्ञापन और बात करने से कुछ नहीं होता, वो जो है डस्टबिन में हमारे सारे शिकायतों को डाल देते हैं। इसीलिए कहा कि आज गली गली में शोर है, इलेक्शन कमीशन चोर है, उसे हमें बदलने की जरूरत है। आज उनको जनता के हित में बात करना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी एनजीओ है, एक संस्था है, वो सरकार नहीं है, लेकिन अपने को नौकरशाह सरकार समझती है, यही भूल कर रही है। वही 3 महीने से बहुत कम वक्त बचा है लोकसभा चुनाव में, क्या लग रहा है आप इस तरीके से विरोध करते रहेंगे तो चुनाव हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? देखिए, लोकतंत्र में आवाज करने की सबका अधिकार है, हम आवाज कर रहे हैं, हम आशावादी हैं, हम लोग सहनशील हैं, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, हम पुलिस का डंडा खाने के लिए तैयार हैं, तो आवाज उठाएंगे। जो मर गए हैं, जो गुलाम हैं, जिनको गुलामी का एहसास नहीं है, वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि वो गुलामी में बंधे रहना चाहते हैं, लेकिन यही हमारा शहादत उनको गुलामी से बाहर निकालेगा। वो जो खामोश बैठे हैं घरों में, वो बाहर निकलेंगे और एक जन क्रांति होगा और नया इतिहास भारत में रचा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अमित दुआ हमारे साथ है, तो इन्होंने कहा कि ईवीएम को लेकर लगातार ये लोकसभा चुनाव तक विरोध करेंगे, पर अगर सत्ता पक्ष नहीं सुनता, चुनाव आयोग नहीं सुनता, तो एक बड़ी क्रांति, एक जन सैलाब ईवीएम के विरोध में उमड़ने के लिए अपनी रणनीति बना चुका है। पर देखना यही होगा, क्या ये ईवीएम को बैलेट पेपर में तब्दील करवा पाएंगे या नहीं, एक बड़ा सवाल बना रहेगा। मैं आपके साथ देश में मंगवाना, और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।